जी, कैसे हो आप लोग? ये देखो, अपना एसएससी ने तो धोखा हमारे साथ कर ही दिया है। ठीक है, जहां हम उम्मीद लगाए बैठे थे 722 पोस्ट जो खाली थी उसमें से लगभग 100 से लेके 200 पोस्ट हमें देखने को मिल सकती थी। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, हमें एक लॉलीपॉप दे दिया केवल 3 पोस्ट का। ठीक है, जो कि देखा जाए तो फार्मेसी स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा हुआ है। हाँ, हालांकि हम देखेंगे कि रीजंस क्या हो सकते हैं कि जो केवल 3 पोस्ट ही आई। ठीक है, तो ये पूरा हमारा वैकेंसी डिटेल है, जो कि इतना कौन पढ़ने जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक अलग पीडीएफ में सारा डाटा निकाल के रख रखा है, मेजर मेजर, कि उस 3 पोस्ट का आप अप्लाई कैसे करोगे, कौन कौन सी 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, कब से डेट स्टार्ट है, कब से क्या है। ठीक है, एक ही प्लेस से सब कुछ है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट देखते हैं लोगे कौन कौन सी 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, कब से डेट स्टार्ट है, कब से क्या है। ठीक है, एक ही प्लेस से सब कुछ है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट देखते हैं, उस पोस्ट पे हम चलते हैं। हाँ जी, तो ये रहा हमारा डिटेल। एसएससी फेज थर्ड 2025 सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, टोटल 2402 पोस्ट जो टेंटेटिव क्या नाम है था। ठीक है, उसमें से 306 कैटेगरी 366 कैटेगरी पोस्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट में आने वाला था, जिसमें से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 722 लगभग 722 खाली की पोस्ट है, उसमें से 100-200 हमें मिलेगी। हमें मिला कितना? तीन तीन। ठीक है, हमें क्यों मिला? तीन। वो कौन कौन से हैं, क्या है, पहले हम डेट देख लेते हैं कि कैसे कब कब अप्लाई करना है, मेजर रोल। हाँ, पूरा डिटेल मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है अभी, कल ही रिलीज हुआ है 2 तारीख को। ठीक है, और एप्लीकेशन जो क्या नाम है स्टार्ट हो 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं दिखाऊंगा, लिंक आपको बताऊंगा कि कहाँ जाके अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 23 जून है। ठीक है, टोटल हमारे पास देखा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए 24 दिन तक का आप 11 बजे तक पैसा पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन के लिए 2 दिन के लिए खुलेगा, 28 से 30 जून को। और लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी टेंटेटिव है। ठीक है, चलो मोड ऑफ एप्लीकेशन की देखो, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ जाना है। वहां पे आप जाओगे, या तो अब तो इन्होंने क्या नाम है एक नया अभी नोटिफिकेशन निकाला है कि इनका मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और डायरेक्ट वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑल डिटेल सब कुछ वहीं पे हो जाएगा इन्हीं के ऐप में। ठीक है, 100 रुपये फीस है। ठीक है, एग्जाम फीस जो हमारा 100 रुपये है। SC ST वगैरह वुमेन के लिए, सर्विसमैन के लिए एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, अभी बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो बी फार्म, डी फार्म और प्लस क्या नाम है एसेंशियल एक्सपीरियंस अगर कोई है जो कि नहीं है, हमारे हमारे फार्मासिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसे काट देते हैं। एज लिमिट की बात करें 1/8/2025 तक, 18 से 30 है नहीं, ये है 18 से 25। ठीक है, 18 से 25 है। और ये 5 साल, 3 साल, 10 साल जो क्या नाम है हमारा रिलैक्सेशन है उसको मिला करके 18 से 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 से 25 साल तक का ही एज रिलैक्सेशन मतलब एज है, एज लिमिट। ठीक है, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 60 मिनट के लिए हो गए, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, देखो जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25। टोटल हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, और 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो हमारे 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और स्किल टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये एलिजिबल हमारे लिए रिस्पॉन्स मतलब नहीं है। ठीक है, लागू नहीं होता है। अब आते हैं सिलेबस पे, तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है चैप्टर वाइज। ठीक है, आप देख सकते हो। चलो एग्जाम सिटी सेंटर की बात करें तो आप 3 प्रीफर सेंटर कर सकते हो, इनके 9 रीजनल जोन में होगा, जो कि मेजर लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ है। ठीक है, ओके। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए हालांकि इसके बाद में एक चैनल पे ही एक अपलोड कर दूंगा कि फुल प्रोसेस की कैसे कैसे हमें क्या नाम है अप्लाई करना है रजिस्टर। पहले तो ये देखो कि वो 3 पोस्ट कौन सा है, तो देखो ये जो 3 पोस्ट है हमारा वो है पोस्ट कोड NR 20825। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड का। ठीक है, इनिशियल प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो दिल्ली NCR में होगा। ड्यूटीज जो होगा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नॉर्मल की बात करें तो देखो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन तो हमें पता है 10+2 के बेस पे हो रहा है। ठीक है, इसमें दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, प्लस सेकेंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन द होम्योपैथिक फार्मेसी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, चलो अब आते हैं डिपार्टमेंट, हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करा रही है। ठीक है, और देखो हाँ, ये जो हम ऑफिशियल जो नेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS के थ्रू ये 3 पोस्ट हमारी आई हुई है। ठीक है, ग्रेड पे हमारा कितना है 29,200 से लेके 92,300। ठीक है, स्किल टेस्ट देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है नो नहीं रिक्वायर है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बात बताया कि 18 से 25 ईयर है। ठीक है, और बस बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन कौन सा हाँ पोस्ट है। देखो अनरिजर्व की बात करें तो वहां पे 2 आया हुआ है, अनरिजर्व में 2, ओबीसी का 1, बस यही टोटल क्या नाम है हमारे पास 3 वैकेंसी है। यही 3 वैकेंसीज है लॉलीपॉप जो आप लेके घूमते रहो। ठीक है, चलो अप्लाई कर दो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है।
आप देखते हैं कि रीजन क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये वैकेंसी इतनी जो 722 थी, 722 में से हमें केवल 3 देखने को मिली, ठीक है। हाँ जी, तो रीजन रीजन देखते हैं कि क्या क्या रीजन थे। रीजन के बाद हम देखें डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है ना, लॉगिन करके हम डायरेक्ट देखते हैं कि अप्लाई कैसे हमें करना है वैकेंसी के लिए। एक्सपेक्ट कर रहे थे 722 फार्मासिस्ट वैकेंसीज में से लगभग 100 से 200 जो भी है, उम्मीद कर रहे थे कि इतना आ सकता है, ठीक है। उसमें से हमें कितना मिला, एक्चुअल 3 फार्मासिस्ट पोस्ट मिला, ठीक है। केवल 3 फार्मासिस्ट पोस्ट ही क्यों आया, उसका रीजंस क्या हो सकता है। देखो एसएससी क्या करता है, वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वैकेंसी निकालती है हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से। इन्होंने क्या नाम है बताया था ना ऊपर अभी आपको कि इनके पास 2400 लगभग 2400 मोर देन 2400 वैकेंसी थी, जिसमें से ये 366 कैटेगरी या डिपार्टमेंट में आने वाली थी, ठीक है। उसमें से हमारा फार्मासिस्ट वाला था, ठीक है। तो एसएससी क्या करता है, ओनली इंक्लूड्स वैकेंसीज ऑफिशियली रिपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विद इन द डेडलाइन। अगर कोई डिपार्टमेंट हैज नॉट सेंड द वैकेंसी डाटा, अगर वैकेंसी डाटा और डिलेड हो गया अप्रूवल होने में, वहां तक नहीं पहुंचा डेडलाइन से पहले, तो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल नहीं देती है। तो जब अप्रूवल नहीं देगी तो शायद इसी वजह से हमारे पास ये एसएससी ने केवल 3 पोस्ट दिए। मेजर हमारे क्या नाम है जो डिपार्टमेंट है फार्मासिस्ट के लिए, वो ईएसआईसी, सीजीएचएस, रेलवे, एम्स और ये एमओएचडब्ल्यू एफडब्ल्यू हॉस्पिटल्स है। इनके हिसाब से मुझे ये लगता है कि इन्होंने नॉट सबमिटेड द एलोपैथी फार्मासिस्ट फॉर अंडर दिस एसएससी फीस, ठीक है। डिफरेंट रिक्रूटमेंट मोड देखते हैं, तो ईएसआईसी मोस्टली क्या नाम है, ईएसआईसी पोर्टल या यूपीएससी के थ्रू निकालता है, सीजीएचएस एसएससी के थ्रू। और यही सीजीएचएस ने ही क्या नाम है हमारे 3 पोस्ट निकाल रखे हैं। इसने मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट ने सही से अपने टाइम पे इन्होंने डेडलाइन से पहले रिपोर्ट कर दिया था वैकेंसी, इसलिए मिनिस्ट्री ने इसको इंक्लूड कर लिया। एम्स इंस्टीट्यूट के थ्रू निकालता है और स्टेट हेल्थ क्या नाम है स्टेट पीएससी के थ्रू निकालता है, ठीक है। तो देखो अभी हम उम्मीद क्या लगा सकते हैं, देखो उम्मीद पे तो हमेशा देखा जाए तो पानी ही फिर जाता है। हर एक डिपार्टमेंट हमारे साथ, हर एक जो भी चैनल है हमारे साथ यही कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं 100 वैकेंसी की तो निकालते हैं एक। हमने उम्मीद किया 300 की, उन्होंने दिया हमें 3, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते, बट दोबारा से ये होप ही कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो 722 फार्मासिस्ट वैकेंसी है वो किसके थ्रू भरेगा, या तो आरआरबी जो पैरामेडिकल नोटिफिकेशन आने वाला है उसके थ्रू, या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है, या अदर एसएससी फेज जो कि इसके बाद आएगा, एसएससी फेज 14, ठीक है, उसमें उम्मीद कर सकते हैं। बट बस ऐसा समझो कि गलती मान के चलो कि नहीं कराएंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं एक चीज हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट यू कैन डू नाउ। अभी इस एग्जाम की वैकेंसीज को आप देख सकते हो, वो क्या हो, आरआरबी पैरामेडिकल जो कि अगस्त सितंबर के बीच में लगभग आएगी वैकेंसी। ये सारी पैरामेडिकल के भी लगभग क्या नाम है इसी टाइम पे आएगी। एम्स का भी, एम्स वाला अभी तो हमारा गया है, दोबारा से आ सकता है। प्लस सीजीएचएस जो है ये ऑलरेडी हमारे 3 वैकेंसी मैंने बताया रिपोर्ट कर दिया है। एसएससी फेज 14 जो कि दिसंबर तक आएगा, ठीक है। तो ये हो गया रीजंस कि हमें हमें क्या नाम है 3 पोस्ट क्यों देखने को मिली और आगे हम क्या कर सकते हैं। अभी देखते हैं जो हमारे पास ये 3 पोस्ट जो आई हुई है उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लिंक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एसएससी ऐप के थ्रू मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए हम क्या नाम है इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। देखो इस वेबसाइट पे हमें देखो ये हमारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। इन्होंने अभी जल्दी नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी मोबाइल ऐप का अपना, ठीक है, कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और हमारा जो पोस्ट 2 जून को आया था ये देखो, ये दो अपने पूरा डिटेल ये वाला नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं डायरेक्ट क्या नाम है लॉगिन और रजिस्टर पे, ठीक है। लॉगिन और रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा क्या है, CKGVQ, ठीक है। करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे अपना डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे हमें मिल जाएगा सिलेक्शन पोस्ट का लाइव एग्जामिनेशन। जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि हमारा जो पोस्ट है सिलेक्शन पोस्ट 13, यहाँ पे देखो 2 तारीख से अप्लाई करना है, ये 24 तारीख पेमेंट करने का लास्ट डेट है, एंड डेट ये है। हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे अप्लाई क्लिक करेंगे। अप्लाई क्लिक करने के बाद ये क्या नाम है हमें इंस्ट्रक्शन तो जो फॉलो करना है, उसके बाद फिल फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका मतलब, हालांकि मैं अभी आपको बस नॉर्मली बता रखा हूँ कि कहाँ किस पोर्टल पे जाके कैसे अप्लाई करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपना देखो पर्सनल डिटेल भरने के बाद हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जो पोस्ट डिटेल भरेंगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे, सबमिट फॉर्म करेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस अगले लेक्चर में हो सकता है, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊँ, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।